हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सभी के सामने में आज प्रगति बैच के अंदर में, जहाँ पर हम लोग 12th के मैथ सीरीज को लेके चल रहे हैं। और मैथ सीरीज के दौरान आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़ना होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा फायदा आपको पहुंचाएगा। मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम लेक्चर 1 रख रहे हैं आपके सामने में। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आप सभी बच्चे को कि आप लोग जो भी नोट्स अपना बनाए हुए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का चैप्टर 2 का, हमारे चैनल से या कहीं और ऑफलाइन माध्यम से या कहीं और पेड कोर्स से अगर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप उस सब को तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में एक पतली सी कॉपी ले लीजिए। और जिसके अंदर में जो हम सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे उस सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक जगह कलेक्ट करके रखना है। रीजन ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, और आपके मंथली एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी यहीं से। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप इतना समझ के चलो कि ये जो सीरीज है, ये जो लेक्चर है, इसके अंदर में आप चैप्टर 2 यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखने वाले हैं। और आज इसका एक पार्ट है, फिर अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा थे, एक ही सीरीज में अगर हम बनाते तो काफी लेंदी वीडियो होता। वीडियो का लेंथ हमें भी मिनिमाइज करके रखना होता है और क्वेश्चंस भी करवाने हैं, इसलिए 2 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए जो अभी आपको करवाया जा रहा है, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, हमारे प्यारे से ऐप ठाकुर सर अकेडमी को जरूर डाउनलोड कर लें, जो कि प्ले स्टोर और इंडस स्टोर पर भी अवेलेबल है। ऐप इंडस स्टोर पर भी अवेलेबल है। और अगर पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हमारे यहाँ 11th 12th बीएससी के लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। सभी कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, क्लास नोट्स अवेलेबल रहते हैं सभी लेक्चर्स के अंदर में। तो आप यहाँ से अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है सबका पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे ऐप से जुड़ते हैं तो किसी भी तरह का समस्या हो तो कभी भी आप अपने शिक्षक जिनसे कोर्स परचेज कर रखे हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग, नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स में 84/85। प्रूफ दैट है, इसका मतलब सर एलएचएस से स्टार्ट करिएगा। साइन इनवर्स हमारे पास में लिखा हुआ 3/5 है, अब माइनस में साइन इनवर्स लिखा हुआ अपने पास में 88/17 है। और आप इसको x के नाम से जानते हैं, को आप x के नाम से जानते हैं, इसको y के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स में x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर माइनस वाई मतलब 8/17 इंटू में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर होने वाला है। अब आप इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, हमारे पास आएगा सर साइन इनवर्स में 3/5 इंटू में
इसको अगर हम ठीक करेंगे तो 289 माइनस 64 अपॉन में 289 बनने वाला है। और यहां पर देखोगे तो 8/17 रहेगा, और इसका जब एलसीएम कर लोगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस में 9 अपॉन में 25। थोड़ा सा हिला डुला देते हैं इसको, मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए सर। साइन इनवर्स हमारे पास में आएगा 3/5 है, इंटू हो जाएगा 225, 225 के लिए 15 लगा सकते हो, और नीचे आ जाएगा 17, और यहाँ पर माइनस के साथ 8/17 है, ये हो जाएगा ऊपर 16, तो 4/25 के लिए 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जब देखेंगे इसका एलसीएम तो हमारे पास आएगा सर, एलसीएम इसका 85, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 15 तिया 45, अब माइनस में 8 चौक 32, और यहाँ पर से अगर आप देखोगे, यहाँ पर से देखोगे तो हमारे पास आ रहा होगा साइन इनवर्स ऊपर हो जाएगा अपने पास में 3 और 1, 13 बट्टा में लिखोगे 85। बहुत बढ़िया सर। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर है सर कि ये जो है अपने को लाना था कॉस में, ये साइन में आया है। तो ऐसा करना ना, साइन इनवर्स है तो सामने वाले को P समझना है और इसको समझना हमें H। और अगर कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो आप यहां से लिखो कॉस इनवर्स और सामने कर दो भैया B/H। H तो अपना 85 है, बट B के लिए थोड़ा सा हाथापाई करना पड़ेगा, 85 का स्क्वायर माइनस में 13 का स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर, रूट जो है वो B बन जाता है। तो कॉस इनवर्स है तो सामने B/H होना चाहिए। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 85 प्लस में 13, और उसके बाद ये बगल में आ जाएगा 85 माइनस में A स्क्वायर माइनस B पर ब्रेक कर लिए। आपको अगर इच्छा हो तो आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर तोड़ करके भी, मतलब स्क्वायर करके भी जो वैल्यू आएगा उसको घटा के भी रूट निकाल सकते हैं। हमारे पास आ गया सर कॉस इनवर्स में, ये हो जाएगा अपने पास में, हाँ भाई, ये हो जाएगा अपने पास में 98, इंटू में लिखोगे यहां पर से 13 घटा दोगे तो 2 और 6 62, 2 और 7, और नीचे अपने पास में आएगा 85। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर से देखो कि भैया 98 का मतलब हो जाता है, 98 का मतलब हो जाता है 49 इंटू 2, 72 रहने दो, कोई आपत्ति नहीं, ये में आ जाएगा 85। बस इसको सिंप्लीफाई करना, आप रफ में भी सॉल्व करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से अगर हम देखें तो हमारे पास में आता है कॉस इनवर्स 7 इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट 144 मतलब 12, और नीचे अपने पास में आ गया 85, यानी कि कॉस इनवर्स हो गया 12×7 = 50। ये एकदम सिंपलेस्ट वे है कि आप सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन के अंदर में ही दिखा रहे हैं। आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को बगल में ही रफ करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। साइन इनवर्स लिखा है 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 है। आप ऐसा कर सकते हो सर, प्रूफ दैट है, इसका मतलब LHS को पकड़ लो। हमारे पास आया सर साइन इनवर्स में 2√2 अपॉन में लिखा हमने 3, अब प्लस में सर साइन इनवर्स लिखा है 1/2, अगर 1/3, अगर आपको π/2 लाना है तो सबसे बेहतरीन जुगाड़ यहाँ पर ये होता है कि अगर एक साइन इनवर्स में है, दूसरा वाला कॉस इनवर्स हो, उसके सामने वाला पार्टी अगर सेम दिखता हो तो π/2 बन जाता है ना, दोनों मिला के बन जाता है सर π/2। हमें करना क्या है, इसमें एक को साइन इनवर्स ही रखना है और दूसरा को कॉस इनवर्स में चेंज करना। π/2 आना है तो कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे, सामने वाला सेम आएगा तो भैया हम भाग्यशाली हैं, और आना ही आना है क्योंकि प्रूफ में तो वही होता है। तो हमने एक इसको छोड़ दिया, इसको साइन इनवर्स के सामने वाला को P/H समझ लिया। अब हमारा टारगेट है कॉस में कन्वर्ट करना, तो साइन इनवर्स हमारे पास में 2√2 है, बट्टा में 3 है, इसको रहने दिया, हम इसको कॉस इनवर्स लिख दिए, और नीचे होता है H, ऊपर होता है B मतलब H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर। ये हमारे पास में साइन इनवर्स में 2√2 है और नीचे हमारे पास में 3 है, प्लस का कॉस इनवर्स में, इसको आप देख सकते हो 9 माइनस में 1 है 8,
तो रूट अंडर 8 हो गया और नीचे अपने पास में 3 है। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, साइन इनवर्स 2√2 है बटा में 3, अब प्लस में कॉस इनवर्स में ही है 8 को लिख सकता हूँ 2√2 बटा में 3। और आप देखो यहाँ पर से कि दोनों के सामने वाला सेम नजर आ रहा है। यस सर, सेम नजर आ रहा है। एक है साइन इनवर्स, एक है कॉस इनवर्स, का मतलब दोनों का जो सम हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा। यही हमारा RHS निकल के आता है। अगर आपको इच्छा हो तो आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पर भी तोड़ सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा बट गलत नहीं होगा, प्रूफ सेम ही आएगा। और यहां पर लिखा है कॉस इनवर्स में, मेरे ख्याल से इसमें यहां पर प्लस होना चाहिए। कॉस इनवर्स में लिखा है अपने पास में कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में कॉस इनवर्स में 63/65 है। तो पहले तो LHS पार्ट को लिख लो। LHS पार्ट को हमने लिख लिया, हमारे पास में आ गया सर कॉस इनवर्स में 3/5, अब प्लस में सर कॉस इनवर्स में लिख दिया हमने 12/13, अब प्लस में कॉस इनवर्स में 63/65 है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, ये सब एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछा हुआ है, कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड, CBSE, यूपी बोर्ड सब जगह पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर मेंशन सिर्फ आपको BSEB दिख रहा होगा। इसमें तीनों को एक साथ तो लगा नहीं सकते फार्मूला पे, क्योंकि तीन का फार्मूला होता ही नहीं है कॉस इनवर्स में। तो हम एक का नाम x, दूसरा का नाम y, इसी दोनों में फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे सर? कॉस इनवर्स में 3, कॉस इनवर्स में x इंटू वाई, तो 3/5 इंटू में 12/13, अब फिर माइनस के साथ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस में 12/13 का स्क्वायर है। का ब्रैकेट बंद कर लो। यहां पर हमारे पास में आ गया सर कॉस इनवर्स में 63/65 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हल्की फुल्की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस इनवर्स हमारे पास में आएगा 3/5 प्लस में 12/13, माइनस में इसको देखो 25 में से 9 चला गया 16, 16 के लिए 4 लगा सकते हो ऊपर में, नीचे हमारे पास में 5 ही रहेगा। और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 145, 125 बचेगा, 25 का 5 नीचे 13, प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए सर, यहाँ पर कॉस इनवर्स अपने पास में है, क्या हो जाएगा 65 ऊपर बात या 36 माइनस में लिखोगे 20, अब प्लस में कॉस इनवर्स में है 63/65। अब आपको फिर से यहां पर स्मार्ट बनना है, π/2 लाना है, मतलब एक कॉस वाले को रख लो और दूसरा कॉस वाले को साइन में चेंज करो। अगर सामने वाला पार्टी सेम हो गया तो भैया π/2 आना है। तो यहां से हम कह सकते हैं सर कॉस इनवर्स हमारे पास में है 16/65 और हम इसको साइन में चेंज कर रहे हैं। अभी जो आपके सामने दिख रहा होगा सर ये B/H है, और हमें चेंज करना है किस में? हमें चेंज करना है इसको P/B में, क्योंकि साइन इनवर्स बनाना है। तो P लगा दोगे, पहले तो H लिख लो, अब P हो जाएगा 63 का स्क्वायर माइनस में, सॉरी 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस में 63 का स्क्वायर। अच्छी बात है। अब यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आता है सर कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स 16/65 प्लस में साइन इनवर्स में, इसको दोनों को एक बार जो है ना, यह 632 मत समझना, हाँ दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, है ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से 63 प्लस में लिखोगे 13 इंटू में लिखोगे यहाँ पर से 63 माइनस में 13 और डिवाइड बाई लिखोगे यहाँ पर से सर 65 है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए सर, कॉस इनवर्स हमारे पास में 16/65 है और प्लस में साइन इनवर्स में ये हो जाएगा अपने पास में से 3 3 6 और उसके बाद 6 1 7, यानी कि 76 रूट अंडर में आ गया 76 इंटू में ये हमारे पास में आ जाएगा, घटा दोगे 0 बचेगा और यहाँ पर 50।
अब बट्टा में लिखोगे 65। ओ 63 था, यहाँ पर 13 लिख दिए, 1 मिनट। हाँ 63 इसमें ऐड करोगे 5 में, ये हो जाएगा अपने पास, ये पूरा गड़बड़ी हो गया भाई यहाँ पर ऊपर में। ये हमारे पास में था 63, 65 प्लस में 63 इंटू में 65 माइनस में 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 8 और 6 6 12 और उसके बाद इंटू में 2, 128 दुगुना 256, 256 हो गया। उसका रूट जो है वो आ जाएगा अपने पास में 16, यानी कि साइन इनवर्स हमारे पास में आ गया सर 16/65। और दोनों ही सामने वाला सेम रखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा π/2, यानी कि RHS की प्राप्ति हो जाती है। ये आपके सामने प्यारा सा रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना है, सामने वाला पार्टी सेम है का मतलब का सम जो है वो π/2 आएगा, एक साइन इनवर्स दूसरा कॉस इनवर्स है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, इसमें भी कहता है प्रूव दैट tan π/4 प्लस हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b प्लस में tan π/4 माइनस हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू में 2a/b। यहां भी सबसे पहले आप LHS पोर्शन को ही लिखोगे। LHS पार्ट अपने पास में दिया हुआ है सर, LHS पार्ट में tan π/4 प्लस में हाफ इंटू में कॉस इनवर्स a/b और फिर प्लस में tan π/4 और फिर माइनस में हाफ इंटू में कॉस इनवर्स में a/b। अब यहां जो कॉस इनवर्स a/b है ना, उसका छोटा सा नाम रख लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल लगे, इसको सिंपल हो, सिंप्लीफाई करने में ज्यादा आसान हो। हाफ इंटू कॉस इनवर्स a/b को हम थीटा नाम दे दिए। यहां से हम लिख सकते हैं इसका मतलब कॉस इनवर्स में a/b इज इक्वल टू 2 थीटा। हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में a/b आएगा। कॉस उस जगह तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो a/b बराबर कॉस 2। बस आपको यही चीजें यहां पर थीटा रख करके सिंप्लीफाई करना। ये LHS पोर्शन को वापस लिख रहा हूं। हमारे पास में है सर 10 और π/4 प्लस में थीटा और उसके बगल में है सर प्लस में tan इन π/4 माइनस में थीटा। अब बताओ यहां पर से आ जाएगा tan a प्लस b का फार्मूला, या tan π/4 प्लस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है सर 1 प्लस में tan थीटा डिवाइड बाय सर 1 माइनस में tan थीटा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद इसमें भी आपको वही फार्मूला लगाना, बट माइनस है बीच में तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कर दोगे, तो 1 माइनस में tan थीटा और डिवाइड बाय सर 1 प्लस में tan थीटा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या कीजिए सर, एलसीएम ले लीजिए ताकि थोड़ा सा सिंपल दिखे, मतलब सिंप्लीफाई कर पाऊँ इसको। 1 माइनस में tan थीटा इंटू में 1 प्लस में tan थीटा कर दिया हमने एलसीएम। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया इससे इसमें डिवाइड करने पर ये कटेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम चीज आ जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स, मतलब होल स्क्वायर लगा दोगे। और उसके बाद सर यहाँ पर लिखोगे प्लस के साथ 1 माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि ऊपर हो जाएगा अपने पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और फिर साथ में कितना सर 2 tan थीटा, और उसके बाद यहाँ पर भी लगाओगे तो आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab 2 tan थीटा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में 1 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। और यहां से देखोगे तो 2 tan थीटा कैंसिल होते हुए दिखाई देगा, बिल्कुल सर। और यहाँ 1 + 1 2 लिख सकते हो, और उसके बाद 10 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे हमारे पास में है सर 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। अब इस ऊपर में से 2 कॉमन आप पहले ले लो, उसके बाद सोचना है क्या करना है। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ चुका है सर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा
और डिवाइड बाई 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ओके सर, अब यहां पर से देखो 2 इंटू में इसको एक काम कर सकता हूं क्या, ऐसा लिख दूं 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है सर, नीचे फार्मूला हो गया, क्या फार्मूला बन गया सर, क्या फार्मूला बन गया जल्दी से बताना सर, कॉस 2 थीटा का फार्मूला हुआ ये। तो 2 इंटू में 1 बट्टा कॉस 2 थीटा हो गया। कॉस 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो 1 अपॉन में a बाई बी है। कहाँ से देख लिए सर, कहाँ से देख लिए, यहाँ पे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू है कॉस 2 थीटा का वो कितना है सर, a बट्टा बी है। यहाँ पर पुट कर दो a बाई बी, और ये b ऊपर चल जाएगा तो 2b हो गया, नीचे a हो गया, आपको RHS की प्राप्ति हो जाती है ना। प्यारा क्वेश्चन, ये सब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये सब एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा ही जाता है। तो इस सब का एक अलग से नोट बनाना, प्रिपरेशन में 4 चांद लगाना है तो एक अलग से नोट बनाना, अलग से नोट बनाओगे तभी जाकर के आप इसके वैल्यू को समझ पाओगे कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसमें क्या है, इसका वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट भैया ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, क्योंकि 2014 के एग्जामिनेशन में फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी आया था। तो कुछ नहीं, आपको यहां पर से क्या करना है सर, साइन रखना है, और ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दोनों अगर सामने सेम रखता होगा, साइन इनवर्स प्लस में कॉस इनवर्स के सामने वाला पार्टी सेम होगा तो आंसर लिखेंगे पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 पर हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है सर 1। बस इतना सिंपल सा काम था इसमें। अब देखो यहां पर लिखा हुआ कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 7 है, देखो देखो देखो, ये हम जान रहे हैं भैया कॉट इनवर्स में लिखा हुआ 10 पाई बाई 7। अच्छा, अगर बाहर में कॉट है अंदर भी कॉट हो तो बड़ा अच्छा हो, या बाहर वाला ही 10 हो तो बड़ा अच्छा हो। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, कॉट इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x। होता है क्या, एकदम 100% होता है। कॉट इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस में कितना, tan इनवर्स x। अच्छी बात है, यानी कि इसको अगर मन में थोड़ा देर के लिए, मन में थोड़ा देर के लिए इसको हम x नाम दे दें, इसको x नाम दे दें, तो हमारे पास में कॉट इनवर्स x है, हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x, मतलब पाई बाई 2 माइनस में लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x, x के जगह पर लिख दिया 10 पाई बटा 7। अच्छी बात है, यहाँ पर से पाई बाई 2 रह गया और tan इनवर्स खत्म हो जाता है, tan इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा, पाई बाई 7 हो गया। और इसका जब एलसीएम करोगे तो अपने पास में आ जाएगा सर 14, यहाँ लगाओगे 7 पाई, अब माइनस में लिखोगे 2 पाई, कुल मिलाकर के हो गया अपने पास में 5 पाई बाई 14। अब ये क्वेश्चन सब ऑप्शन बन के भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, वैसे ये तो सब्जेक्टिव के फॉर्म में है। क्या बंधु, अगले क्वेश्चन पे मुलाकात करते भैया। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम बउआ टाइप क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मजा आने वाला है, पर देखते हैं इसको क्या कहानी। प्रूव दैट है एलएचएस पार्ट में 10 लिखा हुआ है और हाफ इंटू में साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस में x स्क्वायर है, प्लस हाफ इंटू में कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप लोग फार्मूला वगैरह सब तो पढ़े ही हैं, हमारे ही चैनल पर आपको इनवर्स का बहुत बढ़िया सेशन आपको दिखाई दिया होगा, 4 या 5 लेक्चर में इनवर्स हमने खत्म किया है, बहुत तगड़ा सेशन है उसके अंदर में, आप देख सकते हैं हमने जीरो टू हीरो वाला कंसेप्ट सब दिया है उसके अंदर। और उसमें फार्मूला सब जो करवाया था उसमें ये भी फार्मूला था सर, ये साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, इसका 2 tan इनवर्स। हमारे पास में सर 10 और यहाँ लिखोगे हाफ इंटू में 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, आप प्लस में हाफ इंटू में कभी फार्मूला होता है सर 2 tan इनवर्स x, दोनों ही 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, खुद इसका 10 में भी फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स। अब देखो बाबू भैया यहाँ पर से ये दो दो कैंसिल हो रहा होगा की बात है सर, और हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि सर 10 और अंदर में सर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, मतलब 2 tan इनवर्स x बन रहा है। अच्छा, फिर से हम इसको फार्मूला पर लगा देंगे तो 10 इंटू में फिर लगाओ फार्मूला tan इनवर्स में
2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका खुद का फार्मूला 2 tan इनवर्स x का 10 में। अब दोनों गायब हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सर 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि RHS की प्राप्ति हुई। और थोड़ा सा RHS में यहाँ पर 2 छूट गया टाइपिस्ट महोदय से, तो 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना था। क्या बंधु? अगले क्वेश्चन पाइए। अरे रे, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्रूफ करना है। तो कोई नहीं, अपन यहां से पहले LHS पोर्शन को पकड़ेंगे, जो कि 9π/8 है और माइनस 9/4 है और साथ में साइन इनवर्स 1/3 है। अब देखो, दोनों में से 9π/8 तो हम 9π/4 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ऑब्वियसली सर कॉमन ले सकते हैं, 9/4 कॉमन ले लिए, हमारे पास यहाँ बच रहा होगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स x। अब तो आप कई बार ये पढ़ लिए हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा तो कॉस इनवर्स x, अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा तो साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x है तो आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स x। ये हमारे पास कॉस इनवर्स 1/3 है, बट ध्यान देना, यहाँ जो प्रूफ करना है उसमें साइन इनवर्स लाना है। हो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको b समझिए, इसको s समझिए, कुछ से कुछ समझ लेते नहीं। कॉस जब भी कभी होगा तो सामने b/h होगा, साइन होगा तो p/h होगा, टेन होगा तो p/b चलेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात अगर है तो यहाँ पर से 9/4 को आप छोड़ो, इसको लिख दो साइन इनवर्स, सामने p/h क्रिएट करो, h अपने पास 3 रहेगा, p बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। और यहाँ पर से हम देख रहे हैं सर कि 9/4 इंटू में साइन इनवर्स हमारे पास में आ जाता है, साइन इनवर्स में ये हो जाएगा सर 8 रूट के अंदर में और नीचे अपने पास में 3, और उस 8 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2 में, और यही आपका बन चुका है ना। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इस सीरीज के अंदर में। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसका अलग से एक नोट बनाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, बीएससी में पूछा हुआ है, 2 टाइम्स पूछा है 14-16 में, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपको JEE में भी काफी टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x का मतलब x का वैल्यू बताइएगा सर। तो देखो, tan इनवर्स में हमारे पास में 2x है, अब प्लस में tan इनवर्स में हमारे पास में हो जाएगा 3। बिल्कुल सर, तो आप यहां पर देखो बराबर लिखा है π/4, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें लगाते हैं tan इनवर्स x, अब प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स में 2x, बट प्लस में लिखोगे tan इनवर्स 2x प्लस में 3x बट्टा में लिख दोगे 1 माइनस में 2x इंटू में 3x, और उसके बाद यहां से देखा जाए तो π/4 इधर है अपने पास में। एक काम करो, 10 को उधर भेज दो, इधर अपने पास में 5x है, नीचे 1 माइनस में 6x स्क्वायर है, और 10 इस साइड आएगा तो 10 π/4 बन जाएगा, इनवर्स खत्म कर लेगा अपना। और यहां पर से आप देख पाओगे सर कि 10 π/4 का वैल्यू होता है सर 1, इसका मतलब आप लिख सकते हो 5x अपॉन में 1 माइनस में 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब करो क्या, यहां पर से 5x माइनस में बराबर के उस साइड में 1 माइनस में 6x स्क्वायर है, तब को इधर ही ले आओ तो 6x स्क्वायर प्लस में 5x और फिर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टर निकालने की पूरी कोशिश करनी है, फैक्टर मेरे ख्याल से 6 और 1 का आ जाएगा। हम यहाँ से अगर बात करें तो हमारे पास में 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x बनेगा, माइनस में 1 मल्टीप्लाई करने पर -6 हो रहा है, बिल्कुल आने पर अपने को 5x भी मिल रहा है। इस दोनों में से कॉमन लिया सर हम लोगों ने 6x, तो हमारे पास हो गया x प्लस 1। इस दोनों में से -1 कॉमन लिया तो हमारे पास में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें यहाँ पर से तो हमारे पास में आ जाएगा सर 6x माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ जाएगा अपने पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 1 माइनस 1 आएगा, x का वैल्यू हमारे पास में 1/3
6 आएगा। अब यहाँ पर एक बात, दिक्कत वाली बात ये है कि दोनों सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसमें से हम कौन सा सॉल्यूशन सही समझे, कौन सा गलत समझे, उसके लिए जुगाड़ क्या है कि जो भी वैल्यू इस दोनों में से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा वही आंसर नहीं। यानी कि यहां से आप डायरेक्ट नहीं बोल देना, अब थोड़ा सा चेक करने का काम भी करना है। चेक करने का मतलब कि भैया सेटिस्फाई कौन कर रहा है, सेटिस्फाई कौन कर रहा है। तो देखो हम ले रहे हैं यहाँ पर केस, जब हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू -1 डाल रहे हैं, एक्स का वैल्यू -1 डाल रहे हैं, तो हम क्वेश्चन का LHS पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास tan इनवर्स आएगा -2, अब प्लस में tan इनवर्स आ जाएगा -3। हमने x के जगह -1 पुट किया, यहां से माइनस बाहर आ गया तो भैया माइनस में आ गया tan इनवर्स में 2, माइनस में tan इनवर्स में आ गया सर 3। कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, आप देखो यहाँ पर टोटल वैल्यू निगेटिव दे रहा है, बट यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सर RHS जो हमारा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कह सकते हो, का मतलब ये कह सकते हो कि x बराबर -1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको यहां पर से ये समझना है कि आपका आंसर जो है x = 1/6 ही सही होगा। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको हटा दीजिए, जो बचा अपने पास वो या जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर है, बाकी को छोड़िए। ठीक है बंधु, आगे बढ़िए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा, इसमें माइनस नहीं। कह रहा है क्वेश्चन अपने पास में, प्रूफ दैट 4 इंटू में कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉसेक इनवर्स √5 को पाई प्रूफ करना है। चलो ना भाई LHS पार्ट लिखते हैं। LHS पार्ट हमारे पास में है 4 इंटू में कॉट, 4 इंटू में कॉट इनवर्स में 3 प्लस में कॉसेक इनवर्स में √5 है। ऐसा करें कि 4 को छोड़ दें, ये हमारे पास tan इनवर्स बना देते हैं, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है, साइन कॉस के कंपेयर में tan का फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा आसान होता है। ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, इसके डिवाइड में 1 समझ के इसको समझ लिए h, इसको समझ लिए हम यहाँ पर से p, और हमें 10 में चेंज करना है, इसका मतलब हमें चाहिए p/b। हम क्या करेंगे सर, tan इनवर्स इसको लिख देंगे और सामने लिखेंगे p/b। तो p हमारे पास 1 है, p जो हो जाएगा h² - p²। तो हमारे पास आ गया सर 4 इंटू में tan इनवर्स हमारे को दिख रहा है 1/3, प्लस में tan इनवर्स हमारे को आ रहा है यहाँ पर 1/2। अब इसमें लगा देंगे सर फार्मूला tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो है वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई की बात है। तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब कि हमारे पास आ गया 4 इंटू tan इनवर्स में, ऊपर का एलसीएम कर लिया सर 6, यहाँ 2 प्लस में आ जाएगा 3, नीचे का भी एलसीएम 6, 6 माइनस में 1, 6 माइनस में 1। चलो भाई यहां पर से अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल होता है अपने पास में। हमारे पास आ गया सर 4 इंटू में tan इनवर्स में 5/, में लिखोगे 5। अच्छा tan इनवर्स 5/5 हो चुका है, यानी कि tan इनवर्स 1 बन गया है। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं सर π/4। तो 4 इंटू हमारे पास में हो जाएगा सर π/4, और यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आ गया सर पाई। ये हमारा RHS बन गया ना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, 15 और 16 में पूछा हुआ है। ये तो फार्मूला है ना भाई, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x = π/2। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, पूछा भी जा सकता है एग्जामिनेशन। ठीक, जब आपको tan इनवर्स और cot इनवर्स के सामने सेम चीज दिखाई देता है और उसको प्रूफ करना हो, तो इस केस में प्रूफ करने का वे थोड़ा सा चेंज करिएगा। किसी एक भाई साहब को थीटा नाम दे दी,
हमने यहाँ पर से मान लिया सर कि tan इनवर्स x जो है ना उसका नाम हमने थीटा रख लिया। यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से ये भी कह सकते हो कि भैया अब इसको कॉट में कैसे चेंज करा जाए। हम पढ़े हुए हैं कि कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा होता है टेन थीटा। कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा टेन थीटा मीन्स टेन थीटा के जगह पर हम चाहें तो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं ऑब्वियसली सर। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स इस तरह ले आओ कॉट को, तो कॉट इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू में पाई बाई टू माइनस में थीटा। थीटा फिर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो थीटा प्लस में आ जाएगा सर कॉट इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब थीटा के जगह लिख सकते हो आप tan इनवर्स में एक्स आप प्लस में सर कॉट इनवर्स में एक्स तो इज इक्वल टू कितना सर पाई बाई टू। आपके सामने ये जो प्रूफ तैयार है ये फॉर्मूला ही है। समझ रहे हो बात? यस सर। अगले क्वेश्चन पे आइए सर। ये क्वेश्चन अपने पास में साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65 में थोड़ा बदमाशी कर दिया है। एक को साइन रखा है दूसरा को कॉस रखा, लाना है साइन में। तो अपना काम क्या बनता है भैया, साइन में तभी जाओगे जब दोनों टर्म साइन में होगा। तो क्यों ना हम इसके एलएचएस पोर्शन को लिख करके दोनों को साइन में चेंज कर दें। तो साइन इनवर्स हमारे पास में आ गया सर 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स में 12/13 है। इसको हम अगर p/h के दृष्टिकोण से अगर देखें, p/h के दुनिया में अगर देखें तो यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें इसको साइन में चेंज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स अपने पास में आ गया सर 3/5 माइनस में साइन इनवर्स में ये बन जाएगा अपने पास 13, ऊपर हो जाएगा सर 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। और यहां पर से हमारे पास में सर साइन इनवर्स में 3/5 माइनस में साइन इनवर्स में ये हो जाएगा अपना 5/13। अब एक हो गया साइन इनवर्स, दूसरा भी हो गया साइन इनवर्स, यानी कि अब हम काम कराएंगे इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा साइन इनवर्स में एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5/13 का स्क्वायर माइनस वाई तो 5/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर है। काम खत्म। अब यहां पर से देखो थोड़ा सा इसमें और खेलने का मतलब सिंप्लीफाई करिए इसको। सिंप्लीफाई कैसे करा जाए सर, तो साइन इनवर्स हमारे पास में है 3/5 इंटू में इसका 13 का 169 माइनस 25 144 यानी कि 12 बटा लिखोगे 13 माइनस में 5/13 इंटू में लिखोगे इसका 5 का स्क्वायर 25 में से 9 चला गया 16 का 4/5। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई क्या मीन्स एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो हमारे पास आएगा सर साइन इनवर्स में इसका 65 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 36 36 माइनस में 5 का 20, यानी कि यहां से लिखोगे साइन इनवर्स में 16/65 आ चुका है, जो कि अपने आरएचएस की दुनिया में है। आइए सर, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये खूब टाइम्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में तो है ही। कहता है इसमें एलएचएस में अपने पास में दिया हुआ है सर 2 इंटू में tan इनवर्स में 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। आपको प्रूफ करना है π/4। तो सबसे पहले यहां पर से 2 हटाओगे, किस कंसेप्ट को लगा करके, तो फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, वो भी 10 के टर्म में। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 बट्टा में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स में 1/7 है। अब यहां पर से देखो कि tan इनवर्स हमारे पास में tan इनवर्स में 2/3 बट्टा में लिख जाएगा ये 9 8 बट्टा में 9 लिखोगे। अब प्लस में tan इनवर्स हमारे पास 1/7
7 है। और यहां पर से 2 चौके 8 बन रहा होगा, 3 तिया 9 बन रहा होगा। नीचे अपने पास में 4/3 बन रहा है tan इनवर्स में, 4/3। अच्छा, इसको उल्टा कर देंगे तो भैया अपने पास में आ जाएगा 3/4। अब प्लस में tan इनवर्स हमारे पास में आ जाएगा 1/7। अब इसमें जो है फिर से काम करेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। आप यहां से देख पाओगे सर tan इनवर्स में कितना, x प्लस में y बट्टा में 1 माइनस में x, यानी कि 3/4 इंटू वाई, यानी कि 1/7। दोनों का ऊपर नीचे का एलसीएम 28 हो चुका है। यस सर, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स में 7 या 21 प्लस में 4 बट्टा में 28 माइनस में, हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब tan इनवर्स में हो गया 25/25। दोनों भाई साहब कैंसिल होता है अपने पास में, ये हो गया 1, यानी कि tan इनवर्स हमारे पास में 1 बचा, यानी कि आप लिख सकते हो इसको π/4, और ये हमें RHS तक पहुंचा दिया। क्लियर है बात? यस सर। अब आइए सर अगले क्वेश्चन पे, कहता है भैया प्रूव दैट tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। वैसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें इस नाम से दिया रहता है, यहाँ प्रूफ करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करने वाला है तो अपन LHS पार्ट लिखते हैं पहले। tan इनवर्स हमारे पास में आ गया है √1 प्लस में x² - 1/x है। हम ये जानते हैं सर कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए, ये तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए आपको a² + x² वाली फीलिंग अगर आ रही है तो x बराबर a tan थीटा पुट है, x बराबर में a tan थीटा पुट करना है। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो इसमें हम पुट करेंगे x = में a tan थीटा, लेकिन a के जगह पर सर 1 है तो a लिखने की आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ tan थीटा पुट करो। यहां से थीटा = आ जाएगा tan इनवर्स x, इसका यूज हम करेंगे लास्ट में। अब देखो यहां पर हमारे पास में है tan इनवर्स में √1 प्लस में tan² थीटा, अब फिर माइनस में 1 है सर, अब बट्टा में लिखोगे tan थीटा। हाँ जी, तो ये हो जाएगा sec थीटा, तो tan इनवर्स में हमारे पास में आ गया सर ये sec थीटा -1 बट्टा में tan थीटा की बात है। और यहां पर जो है, यहां पर देखोगे तो हम कह सकते हैं यहां पर से tan इनवर्स हमारे पास है, tan इनवर्स में हमारे पास है 1 बट्टा में cos थीटा -1 बट्टा में लिखोगे यहां पर से सर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब थोड़ा सिंपल करो, और ऊपर का एलसीएम cos नीचे से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम देने के बाद, तो 1 माइनस में cos थीटा बट्टा में आ जाएगा sin थीटा, और इसका खुद का फार्मूला होता है सर 1 माइनस cos a बराबर 2 sin² a/2। यानी कि यहां पर से हमारे पास में सर tan इनवर्स है, ये बन जाएगा 2 sin² थीटा बट्टा 2, और नीचे में देखोगे तो नीचे में फार्मूला बन रहा होगा 2 sin थीटा बट्टा 2 इंटू में सर cos थीटा बट्टा 2। तो हम यहां से ये दो कैंसिल समझेंगे, एक साइन कैंसिल समझेंगे, साइन बाय cos tan थीटा/2 आ रहा है अंदर में, यानी कि tan इनवर्स में tan थीटा/2 आ रहा है। अच्छा, tan थीटा/2 हो रहा है, tan खत्म करो, थीटा/2 हो गया, इसमें हम लोग 1/2 को छोड़ देते हैं और थीटा के जगह पर tan इनवर्स x लगा देते हैं। यानी कि सर अगर देखा जाए तो आप RHS की दुनिया में पहुंच चुके हैं। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन अपने पास में है सर, बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 19 में पूछा हुआ है, एक दो बार कंप्लीमेंट्री एग्जाम में, मतलब कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी पूछा जा चुका है। यहां पर भी LHS पार्ट को लिखिएगा सर sec² थीटा sec² tan इनवर्स 2, आप प्लस में लिखोगे cosec² cot इनवर्स में। अब इसको थीटा समझो, समझ रहे हो, sec² थीटा है, तो sec² थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस में tan² थीटा। ओके, तो tan² आपने कर दिया tan इनवर्स 2,
इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट ए स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स में कितना सर 3 है जी। अब यहां से जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को तुम ऐसे समझ लो ना कि 10 और 10 इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि एंगल है 10 इनवर्स 2। पावर तो आप ऊपर भी जाके लिख सकते हो। और यहां पर भी वही बात है सर, कॉट कॉट और कॉट इनवर्स 3 समझिए इसको। अब पावर इसका कितना है सर 2 है। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब 1 प्लस में ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 1 प्लस में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि यहां से कह सकते हो 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा अपने पास 2 प्लस 4 प्लस में 9, तो 9 4 13 2 15 अपना RHS प्राप्त हुआ। समझ रहे हो बात? हाँ जी। तो इस लेक्चर में हम लोग, आज के लेक्चर में हम लोग इतना क्वेश्चन तक रखेंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये अगर हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो इस बात को आप मान के चलिए कि ये बहुत फायदेमंद क्वेश्चन सब है। और अगर ये फायदा पहुंचा रहा होगा आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके और भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए बाय बाय।